हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसी को हम हिंदी में वाक्यों के प्रकार कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वाक्यों के प्रकार कहते हैं इन हिंदी में। ठीक है, तो बिना विलंब किए अविलंब चलते हैं अपने पॉइंट पर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी अर्थ के मुताबिक या अर्थ के अनुसार या अर्थ के तहत। ठीक है, सेंटेंसेज आर 5 टाइप्स इन इंग्लिश। सेंटेंसेज जो होते हैं इंग्लिश में 5 तरह के होते हैं, अर्थात सेंटेंसेज के 5 भेद होते हैं। ठीक है, या सेंटेंसेज जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन को समझते हैं, परिभाषा को। ठीक है, पहला है व्हेन अ सेंटेंस टेल अबाउट फैक्ट्स, डिस्क्राइब्स थिंग्स, इवेंट्स। ठीक है, ऐसे वाक्य, देखिए ऐसे सेंटेंसेस जो हमें किसी फैक्ट, किसी तथ्य, किसी इवेंट्स, किसी घटना के बारे में हमें जानकारी देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, वैसे वाक्य को, वैसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। स्टेटमेंट, थिंग्स, डिस्क्रिप्शंस या इवेंट्स कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जो देखिए, जो स्टेटमेंट है, थिंग्स है या डिस्क्रिप्शन है या इवेंट्स है, कैन बी पॉजिटिव। देखिए, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अतः हम जो है असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग, देखिए इसलिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आइएगा, इस कुछ हम असर्टिव, देखिए हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड है। पहला इसमें देखिए जो है आई वर्क हार्ड। ठीक है, और दूसरा है हमारा काजल इज सिंग अ सॉन्ग, और हमारा जो तीसरा है व्हेन आई सॉ द ताजमहल आई वाज कंप्लीटली स्पीचलेस। देखिए ये सभी के सभी जो है ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट है, जो तथ्य इसके बारे में मेंशन किया हूं। देखिए इसमें पहला है, इसमें पहला है द ग्रास इज ग्रीन, और हमारा जो दूसरा है वह है द वाटर इज कलरलेस, और हमारा जो तीसरा है वह है द सन इज हॉट, और हमारा जो चौथा है वह है एवरीथिंग इज मॉर्टल, अमर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम हिंदी में समझते हैं। आई वर्क हार्ड, इसे हम कहते हैं मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ठीक है, दूसरा जो है काजल सिंग्स अ सॉन्ग, काजल एक संगीत या गीत गाती है। दूसरा हमारा जो तीसरा है, नेक्स्ट वन, तीसरा है व्हेन आई सॉ द ताजमहल आई वाज कंप्लीटली स्पीचलेस। जब मैं ताजमहल को देखा तो मैं पूर्णतः शब्दहीन हो गया था। ठीक है, ठीक है, देखिए फैक्ट्स को समझते हैं, तथ्यों को। इसमें पहला जो है ग्रास इज ग्रीन, घास जो होता है हरा होता है। ठीक है, वाटर इज कलरलेस, जो पानी होता है, नीर जिसे हम जल कहते हैं, ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। और हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस का, देखिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, वो है द सन इज हॉट। इसके अलावा इसके अलावा भी एक है, देखिए जो है एवरीथिंग इज मॉर्टल। ठीक है, तो सूर्य क्या होता है, सूर्य गर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एवरीथिंग क्या होती है, मॉर्टल होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य, वह 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जिनमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके तहत नकारात्मक वाक्य आते हैं और इसके तहत सकारात्मक वाक्य आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें साधारण वाक्यों को प्रदर्शित किया जाता है या शो कराया जाता है। ठीक है, या लिखा जाता है। ठीक, देखिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें पहला हमने एग्जाम्पल लिखा है आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो। दूसरा है आई वॉज वेटिंग, तीसरा मैंने लिखा है
दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हमने चौथा लिखा है देयर आर मेनी ऑप्शंस, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू क्रैक दिस एग्जाम, टू क्रैक दिस एग्जाम, टू क्रैक दिस एग्जाम। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको हिंदी में समझते हैं। आई इट अ मैंगो, इसका अर्थ ये हुआ मैं एक आम खाता हूं, ठीक है, मैं एक आम खाता हूं यानी एक मैंगो खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं। और जो दूसरा है आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। तीसरा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग या वे, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं। और चौथा होगा, चौथा का अर्थ ये होगा देयर आर मेनी ऑप्शन टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे क्या है विकल्प हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम नेगेटिव सेंटेंस देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉट, नो, नेवर, etc का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है, या कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है या कहते हैं। हम एग्जांपल्स के माध्यम से नेगेटिव सेंटेंस को क्लियर करेंगे। देखिए जो एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ही इज नॉट स्टीलिंग, वह चुरा नहीं रहा है, ही इज नॉट स्टीलिंग, वह चुरा नहीं रहा है। दूसरा है यू शुडंट या यू शुड नॉट स्लिप दी काजल, आपको काजल को चाटा नहीं मारना चाहिए। तीसरा है बिट्टू शुडंट या शुड नॉट गो टू दैट पार्टी, दैट पार्टी, बिट्टू शुडंट या शुड नॉट गो टू दैट पार्टी, बिट्टू को उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तीसरा है यू वेयर नॉट स्पीकिंग, तुम लोग या आप लोग बोल नहीं रहे थे, आप लोग या तुम लोग जो भी हो सब्जेक्ट बोल नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे। तो फ्रेंड्स, एक नोट के बारे में हम समझते हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, कंपलसरी है। देखिए प्रत्येक सकारात्मक वाक्य, देखिए प्रत्येक सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की, सकारात्मक वाक्यों के अंतिम, सकारात्मक वाक्यों के अंतिम अक्षर के बाद पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाया जाता है या लगाना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड, तो गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में यानी प्रश्नवाचक वाक्य वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं इसके बारे में डिटेल्स में डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।